दोस्तों आज हम आपको बताएंगे उज़ुमाकी क्लैन के बारे में, जो कि नारुतो एंड नागाटो जो कि आगे जाकर पेन बन जाता है उनके क्लैन के बारे में। नारुतो एनिमे सीरीज में उज़ुमाकी क्लैन की स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर दी गई। इस क्लैन के मेंबर्स असुरा ओत्सुकी के डायरेक्ट वंशज हैं। इनका सेंजू क्लैन से इनडायरेक्ट रिलेशन भी है। हाशिरामा सेंजू जो कि हिडन लीफ के फर्स्ट होकागे थे, उनकी वाइफ भी एक उज़ुमाकी थी। सेंजू एंड उज़ुमाकी क्लैन की फ्रेंडशिप की वजह से हमें हिडन लीफ के निंजाओं की ड्रेस पर एक उज़ुमाकी क्लैन का सिंबल भी देखने को मिलता है। जब भी हिडन लीफ को जरूरत होती थी तब उज़ुमाकी क्लैन ने उन्हें बहुत सारे jutsu भी दिए थे, लेकिन उसके बाद भी उज़ुमाकी क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया और हिडन लीफ ने हेल्प तक नहीं करी। उज़ुमाकी क्लैन स्ट्रॉन्ग चाकरा, अपने यूनिक jutsu और खतरनाक सीलिंग jutsu की वजह से फेमस थे। इसके अलावा ये लोग सेज ऑफ सिक्स पाथ के बेटे असुरा ओत्सुकी के डायरेक्ट वंशज भी थे, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रॉन्ग पावर एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी मिली थी। इसके अलावा उनके पास कुछ ऐसे jutsu भी थे जिससे वो दूसरी दुनिया से लोगों को सम्मन कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल डेथ रीपर सील। इस jutsu में एक सिनिगामी आकर लोगों की सोल को ले जाता है। यह सिनिगामी वही है जो हमने डेथ नोट में देखा था। इसके अलावा उज़ुमाकी टेम्पल जो कि कोनोहा विलेज के आसपास ही बना हुआ है, जहाँ नारुतो का भी जन्म हुआ था, वहाँ हमें 27 अलग तरह के मास्क दिखाई देते हैं। इसका मतलब उज़ुमाकी क्लैन के लोग 27 दुनिया से अलग अलग तरह के शिनिगामी बुला सकते थे और उनके अंदर सीलिंग चेन्स भी थी जो कि टेल्ड बीस्ट को कंट्रोल करने में यूज हुआ करती थी। इतना ही नहीं, उज़ुमाकी क्लैन के अंदर हीलिंग एबिलिटी भी थी, जिसका एग्जांपल हमें कारीन उज़ुमाकी से देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू मांगा चैप्टर 500, उज़ुमाकी क्लैन के मेंबर्स एकदम सीधे और प्योर हार्टेड मॉन्क टाइप के निंजा थे, लेकिन कुछ उज़ुमाकी क्लैन के मेंबर्स सीलिंग jutsu में बाकी दूसरे उज़ुमाकी निंजाओं से बहुत ही ज्यादा आगे थे और कुछ ऐसे निंजा भी थे जो अपनी पावर को दिखाना चाहते थे और लड़ाई के लिए हमेशा रेडी रहते थे। कारीन भी हमेशा फाइट के लिए रेडी रहती थी और हमें कुशीना का नेचर भी वायलेंट दिखाया गया है। नागाटो में भी हमें ये चीज देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि उज़ुमाकी क्लैन भी लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहते थे और उन्हें लड़ाई की भूख रहती थी। अकॉर्डिंग टू फोर्थ नारुतो डाटा बुक, इसमें कुशीना की बैक स्टोरी बताई गई है। जब कुशीना हिडन लीफ विलेज में आने से पहले वो उज़ुमाकी विलेज में रहती थी, तब वहाँ पर सिविल वॉर चल रही थी, यानी कि गृह युद्ध चढ़ा हुआ था। उज़ुमाकी आपस में ही लड़ रहे थे, या फिर हम कह सकते हैं कि उज़ुमाकी क्लैन में कुछ ऐसे शांत निंजा थे और कुछ अग्रेसिव निंजा थे जिनके बीच में लड़ाई चल रही थी। और जब पूरा उज़ुमाकी क्लैन आपस में ही लड़ रहा था तो इसका फायदा उठाकर दुश्मनों ने विलेज पर हमला कर दिया। पर दोस्तों, हिडन लीफ ने उज़ुमाकी क्लैन की हेल्प नहीं करी। ऐसा क्यों? पहले हमें जानना होगा कि हिडन लीफ और उज़ुमाकी दोस्त क्यों बने। उज़ुमाकी क्लैन सीलिंग jutsu के कारण ऑलमोस्ट सारे क्लैंस और नेशन इनसे डरते थे, क्योंकि वो कुछ हैंड साइन का यूज करके ही टेल्ड बीस्ट को आसानी से सील कर देते थे और सभी नेशंस को लगता था कि ये भविष्य में निंजाओं की दुनियाओं के लिए खतरा हो सकते हैं, जैसे हमें पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब को देखकर लगता है। उज़ुमाकी लोग हाई चाकरा रखते थे, जिसकी वजह से सबसे ताकतवर टेल्ड बीस्ट यानी कि 9 टेल्ड कुरामा को सिर्फ एक उज़ुमाकी क्लैन का मेंबर ही जिंचुरिकी बनकर सप्रेस कर सकता था। ये भी एक वजह थी हिडन लीफ और उज़ुमाकी क्लैन के अलायंस बनने की। और जब हिडन लीफ को उज़ुमाकी क्लैन के अग्रेसिव साइड के बारे में पता चला तो वो इससे डर गए। उनको लगा कि कहीं आगे जाकर उज़ुमाकी क्लैन के लोग अग्रेसिव बन गए तो वो हिडन लीफ को एक ना एक दिन टेक ओवर कर लेंगे, जिस तरीके से उचिया क्लैन भी ऐसा ही करना चाहता था। इसीलिए वो इसमें न्यूट्रल रहे और दुश्मनों ने बहुत ही आसानी से उज़ुमाकी क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन कुछ उज़ुमाकी विलेज से बच निकले, जो कि अलग अलग जगह पर जाकर शिफ्ट हो गए। कुछ ने हिडन लीफ में जाकर शरण ले ली और ऐसे ही नागाटो यानी कि पेन का परिवार भी हिडन रेन में जाकर शिफ्ट हो गया। दोस्तों, आपको इतना सब जानने के बाद क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दत्ते बयो।